हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं, जो आपके विश्व का भूगोल चल रहा था उससे रिलेटेड है, विश्व का राजनीतिक भूगोल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले का वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप समय से क्लास में आ सकेंगे। तो शुरू करने से पहले अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। विश्व का राजनीतिक भूगोल। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन सीमा रेखा अलग करती है, तो रेड क्लिफ लाइन। उत्तरी कोरिया में दक्षिणी कोरिया के बीच 38 डिग्री समानांतर रेखा है। किसके किसके बीच? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा है। कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी है? 49वीं। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं, और पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ लाइन है। आगे देखते हैं। भारत और चीन के बीच मैकमोहन द्वारा सीमा निर्धारण होता है। किसके? मैकमोहन लाइन द्वारा। किसके? भारत और चीन के बीच। आर्डेनिस लाइन पोर्टलैंड एवं जर्मनी को अलग करती है। कौन से? आर्डेनिस लाइन जो है आपकी पोर्टलैंड और जर्मनी को अलग करती है। और भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? मैकमोहन लाइन। और आर्डेनिस लाइन किसको? पोलैंड और जर्मनी को। डूरंड लाइन अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। डूरंड जो लाइन है अफगानिस्तान को पाकिस्तान एवं भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। आगे देखते हैं। जो मैगिनॉट रेखा आपकी, इनका निर्माण फ्रांस के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। मैगिनॉट रेखा, आप लोगों ने मैगिनॉट रेखा के बारे में सुना होगा। उसका निर्माण जो है फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था, मैगिनॉट रेखा का। डूरंड लाइन किसके किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भारत से अलग करती है, और मैकमोहन का भारत और चीन को। आगे देखते हैं। मैगिनॉट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। जो मैगिनॉट की आपकी जो रेखा है वो फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। किसको? मैगिनॉट जो रेखा है फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से क्या करती है? अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्प लाइन के नाम से भी जाना जाता है। जो फ्रांस और इटली की आपकी सीमा है उसे किसी नाम से जाना जाता है, और अल्प लाइन नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है विश्व का राजनीतिक भूगोल। ये आपके यूपी ट्रिपल पैट, SSC GD, UP PCS IAS इत्यादि बहुत ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। किसका? 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 देश हैं, और कौन कौन से देखते हैं। पहला तो रूस, पहले नंबर पर आता है आपका रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, चौथे नंबर पर चीन, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर आपका खुद भारत आता है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा श्रीलंका शामिल है। जो आपके दक्षिण एशिया है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, आइए देखते हैं। बांग्लादेश शामिल है, भूटान शामिल है, भारत शामिल है, मालदीव शामिल है, नेपाल शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, श्रीलंका शामिल है इत्यादि। और दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? जो दक्षिण एशियाई देशों में क्या पेपर में पूछता है आपके, दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। मालदीव जो है आपका सबसे छोटा देश है। किसमें? दक्षिण एशियाई देशों में। आगे देखते हैं। इजराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय है। जो इजराइल है आपका वो पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय क्या है? तटीय है। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जाता है। इजराइल एवं फिलिस्तीन की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान एवं फिलिस्तीन से, उत्तरी पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी हुई है। इजराइल एवं फिलिस्तीन की जो पश्चिमी सीमा है वो कहाँ से लगी है, आइए देखते हैं। भूमध्य सागर से लगी है। उत्तरी सीमा लेबनान से लगी है। लेबनान और फिलिस्तीन से लगी है क्या? उसकी उत्तरी सीमा। उत्तरी पूर्वी सीमा सीरिया से लगी है। पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिणी पश्चिमी सीमा उसकी मिस्र इजिप्ट से लगी हुई है। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइनें, ये सभी आपके पेपर में जरूर पूछी जाती हैं। चीन की स्थलीय सीमा जो है जिन देशों से मिलती है उनमें मंगोलिया। चीन की किससे सीमा मिलती है? एक मंगोलिया हो गया,
रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया शामिल हैं। जो चीन की स्थलीय सीमा है कौन कौन से देश में शामिल है, एक बार फिर से देखते हैं। मंगोलिया हो गया, रूस हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया शामिल है किसकी, चीन की स्थलीय सीमा में। आगे देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप, क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम इसका सोमाली पेनिनसुला, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना हुआ भाग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि तिकोना आकार का है। इसे सोमाली प्रायद्वीप या सोमाली पेनिनसुला भी कहते हैं। ये पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का होता है। हॉर्न अफ्रीका में जिबूती, कौन कौन से देश हैं, जिबूती है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया, 4 कंट्री हैं आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कौन कौन से, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। आगे देखते हैं बाल्कन क्षेत्र के बारे में। बाल्कन क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है। कौन सा है, बाल्कन क्षेत्र क्या है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। बाल्कन क्षेत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि बाल्कन पर्वतों के आसपास स्थित है, इसलिए बाल्कन क्षेत्र कहलाते हैं। बाल्कन में शामिल प्रमुख देश कौन कौन से हैं, ये देखते हैं, नजर डालते हैं इस पर एक बार। अल्बानिया, बोस्वानिया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बाल्कन कंट्रीज पर। कौन कौन से बाल्कन कंट्रीज आपकी, पहला तो अल्बानिया हो गया, बोस्निया हो गया, हर्जेगोविना हो गया, बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गया, क्रोएशिया हो गया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि। ये क्या है, बाल्कन कंट्रीज आपकी हैं। आगे देखते हैं ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं। ओशनिया के नाम से कितने देश हैं, 14 देश हैं, जिन्हें 3 उपसमूह में मेलोनेशिया, क्या क्या है, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पोलिनेशिया में विभाजित किया। जो आपके ओशिनिया में कितने कंट्रीज हैं, ओशिनिया में आपके 14 कंट्रीज हैं, जिन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है उपसमूह में। कौन कौन से, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया में विभाजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। जो ऑस्ट्रेलिया आपका है वो ओशिनिया क्षेत्र का सबसे क्या है, बड़ा देश है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। कहाँ, आपकी सन सिटी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। आपसे अगर पेपर में पूछा जाता है कि सन सिटी कहाँ है, तो दक्षिणी अफ्रीका में क्या है, स्थित है। कांटो मैदान, आपके पेपर में पूछा जाता है कांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत औद्योगिक भाग है। क्या है, कांटो मैदान जो है वो जापान का अत्यधिक क्या है, डेवलपमेंट मतलब विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। DR कांगो और कांगो गणराज्य देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। DR कांगो और कांगो गणराज्य देश के अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। विषुवतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण इन देशों में उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। ये जो कंट्री हैं विषुवतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं, उष्णार्द्र जलवायु इसमें पाई जाती है। आगे देखते हैं विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9000 पक्षी प्रजातियों में से 40% दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाते हैं। जो विश्व में पाई जाने वाली 9000 पक्षी प्रजातियों में से 40% क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ड्स, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ड्स कितने कहते हैं, तो कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ड्स कितने कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहते हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ड्स, पक्षियों का महाद्वीप। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ब्लू ग्रास स्टेट किसे कहते हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी है, वहाँ पे ब्लू ग्रास स्टेट भी उसे कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर आप किसे कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर है, जापान में स्थित है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, विश्व में आपको बताना है, विश्व में पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। एक प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है ओसाका शहर, वो जापान में स्थित है। ओसाका है वो पूर्व का मैनचेस्टर कहलाते, लेकिन वो है कहाँ, जापान में। आसमान बांध अफ्रीका में महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। जो आसमान आपका बांध है, कौन सा बांध, आसमान बांध है, मिस्र देश में स्थित। इसका निर्माण नील नदी में हुआ। कहाँ हुआ, इसका निर्माण कहाँ हुआ, नील नदी में हुआ आसमान बांध का। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को अपने दोस्तों को। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है।
अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है। आगे देखते हैं। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्या है? ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, तो एटलस पर्वत आपके अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया तक है। जो एटलस पर्वत है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है? अल्जीरिया में है, ट्यूनीशिया में है और मोरक्को में है। कहाँ कहाँ है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में एटलस पर्वत है। आगे देखते हैं। मध्य घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। जो मध्य घाटी किस लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए। इसमें इतनी उष्णता होती है इसलिए मध्य घाटी कहते हैं। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपाज कहलाता है। दक्षिण अमेरिका एक चौड़ा वृक्ष रहित घास होती है, उसे क्या कहते हैं? पंपाज। कहाँ है वो पंपाज घास? कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। कुलगाड़ी आपका एक शहर है, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न में ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। जोहान्सबर्ग है वो स्वर्ण खनन के हेतु प्रसिद्ध है। किस लिए? जोहान्सबर्ग एक शहर है, वो काहे के लिए प्रसिद्ध है? गोल्डन के लिए। स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। लहासा क्या है? लहासा सबसे अधिक ऊंचे स्तर पर बसा नगर है। लहासा क्या है? सबसे अधिक ऊंचे स्तर पर बसा नगर है लहासा। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वाडोर है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका सबसे घना बसा देश कौन है, तो इक्वाडोर है। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि दक्षिण का पेरिस किसे कहा जाता है, तो एक अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को क्या कहा जाता है? दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। माल्टा भूमध्य सागर में अवस्थित है। माल्टा कहाँ है आपका? भूमध्य सागर में अवस्थित है। आगे देखते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन स्कैंडिनेवियन देशों में से समूह में सम्मिलित है। कौन कौन से? जो स्कैंडिनेवियन देश हैं उसमें कौन कौन समूह? डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू-अवस्थित देश है लाओस। आपके दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है? एक भू-अवस्थित देश है जिसका नाम है लाओस। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जो आपकी लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कहाँ ये पाई जाती है? अफ्रीका कंटिनेंट में पाई जाती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। इस लिम्पोपो नदी की विशेषता जानते हो क्या है? ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। रियो ग्रांडी नदी मैक्सिको में संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। जो रियो ग्रांडी नदी है आपकी किसके किसके भी सीमा बनाती है? मैक्सिको में संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। कौन सी? रियो ग्रांडी नदी। आगे देखते हैं। टर्की का इस्तांबुल नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। जो आपका टर्की का इस्तांबुल नगर है वो क्या कहलाता है? पश्चिमी का द्वार कहलाता है। तो पश्चिम का द्वार क्या कहलाता है? टर्की का इस्तांबुल नगर। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। आधी रात्रि में 12 बजे के टाइम कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है, साउथ पोलो में। आगे देखते हैं। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जा रहा है। फारस की खाड़ी का मोती कहा जाता है। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है और फारस की खाड़ी को मोती कहा जाता है। शिकागो ध्रुव नगर के नाम से प्रसिद्ध है। आपको शिकागो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? धूम्र नगर से जाना जाता है। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि राइन नदी कहाँ से बहती है, तो राइन नदी भ्रंश की घाटी से बहती है। आगे देखते हैं। पूर्व समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं, तो श्रीलंका को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र पर माजुली नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र अवस्थित है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक माजुली नदी द्वीप है, उसी को सबसे बड़ा नदी द्वीप कहते हैं। कांगो घाटी में विस्तृत आयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं। कौन से? आयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं। कहाँ? कांगो घाटी पर। पृथ्वी पर घने डेंस व अधिकतर विलुप्त रेखा के पास मिलते हैं। पृथ्वी पर घने तथा वन अधिक विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। जो घने वृक्ष हैं आपके कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास मिलते हैं पृथ्वी पर। आगे देखते हैं। अफ्रीका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में से अफ्रीका में देशों की संख्या अधिकतम है। कहाँ कहाँ? अफ्रीका, यूरोप, एशिया तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में से अफ्रीका देशों की संख्या सबसे अधिकतम है। कहाँ? अफ्रीका।
बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, तो बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। कोरिया को प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है। तो प्रातःकालीन शांति स्थल किसे कहते हैं, कोरिया को। ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के नाम से भी जाना का है। कौन से नाम से जाना जाता है, मेगा डाइवर्स नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। टंगनिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा लंबी झील है। कौन सी, टंगनिका झील जो है विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा लंबी झील है। कौन सी, टंगनिका झील। आगे देखते हैं मिशिगन के बारे में। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। मिशिगन झील कहाँ है आपके, पूर्णतः यूएसए में स्थित है। दसत ए लुट ईरान में भी स्थित है। दसत एक लुट जगह है, वो कहाँ है आपकी, ईरान में स्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। आगे देखते हैं सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा देश की है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है, तो सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा की है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर स्तर है। किसमें, 30% भाग पर स्थल है, जबकि 17% भाग पर जल है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका हुआ लगभग 2/3 भाग है। आगे देखते हैं कुल जल का लगभग 97% खारा जल के रूप में सागरों में